ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और स्टेरिक इफेक्ट ये रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब अपन देखना भाई कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का रिएक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। हालांकि आप इसको भाई ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है बात। बताओ पहले बताओ हम क्या देखते हैं। बताओ भाई, इंट्रोडक्शन टू दी स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ना है, रेजोनेंस का इफेक्ट। फिर हमारे पास क्या बताओ भाई, इम्पैक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फिर क्या हमारे पास, इम्पैक्ट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तो बताओ पहले हमारे पास क्या है, बोलो भाई इसका इंट्रोडक्शन। देखो सिंपल सी बात है, मान लिया हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट करते हैं। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स पे और इलेक्ट्रोफाइल कांटेक्ट करते हैं। अच्छा आप बताओ भाई, अगर आप क्वांटम मैकेनिकली भी साइलेंस, अगर आप क्वांटम मैकेनिकली भी इसको ट्रीट करो, जो हमने आपको क्या पढ़ाया था, जो हमने आपको फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ाई थी आपको, HMO। अरे बोलो भाई, तो HMO की एप्लीकेशंस थी कि आपने क्या पता करना था, फॉर्मल चार्ज हर एक एटम के ऊपर भाई, और साथ में उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। तो आपको पता बेंजीन में क्या होती है भाई, हर एक कार्बन के ऊपर क्या होती है, एक सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती क्या। तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कहीं भी टक्कर, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात। लेकिन अगर आप इस बेंजीन की स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देते हो भाई, थोड़ा डिस्टर्ब कर दो, उसको थोड़ा चेंज कर देते हो, तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ही क्या हो जाएगी अगर पे कम ज्यादा। और इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ करना है, कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो इलेक्ट्रोफाइल फिर कहाँ अटैक करेगा बताओ भाई, जहां उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो क्या है, उसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं बात आपको पहले पड़ी। दूसरा भाई, अगर एक साइड बहुत बल्कि ग्रुप है, अब दो साइड मान लिया एक सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, अब एक साइड के साथ में एक बहुत बल्कि ग्रुप है जो भाई स्टेरिक एंड्रेंस करता है, दूसरी साइड पे क्या उतनी डेंसिटी है। ठीक है बात। अब इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा, जहां पर डेंसिटी ठीक है और भाई बल्कि ग्रुप भी नहीं, स्टेरिक एंड्रेंस भी, बात आपको पहले पड़ रही है। तो इस तरह से आप किसी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है क्या उसकी स्ट्रक्चर से भी अफेक्ट नहीं होती क्या। अरे बोलो भाई, अगर आपने यहाँ पर मिथाइल जोड़ दिया ना, मैं आपको बताऊं बिना मिथाइल के सभी कार्बन्स पे क्या होती है, एक सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन मिथाइल जोड़ते ही बेंजीन के सभी कार्बन्स पे एक सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचेगी भाई। पता आपको इस चीज का। अरे भाई हमने आपको पढ़ाया था ये कि बताओ क्या होता है हमारे पास, ये ऑर्थो एंड सॉरी हाँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इजंट इट। यानी कि ऑर्थो साइट्स पे और पैरा साइट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वही बढ़ जाएगी ना रिलेटिवली, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी कहाँ करेगा बताओ, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर तीन तरह के इफेक्ट हैं जो मेनली रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक तो क्या होता है हमारे पास, मेन दो हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या और स्टेरिक इफेक्ट्स क्या। अरे भाई रिएक्टिविटी को दो फैक्टर मेनली इफेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और स्टेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो हैं हमारे पास, बल्कि तीन है, कौन कौन से, फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और भाई रेजोनेंस। फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और भाई रेजोनेंस। और एक हमारे पास क्या बताओ भाई, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, हम मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब को हम कोलेक्टिवली ही पढ़ लेते हैं क्या। अरे भाई इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये भी रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करें हमने देखना है। नहीं है क्या आपको ये। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, इंपैक्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट ऑन दी रिएक्टिविटी। की भाई रेजोनेंस इफेक्ट इसको कैसे इंपैक्ट, कैसे भाई अफेक्ट करता है, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ तो रखा है, लेकिन थोड़ा इसको भाई हम चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या बताओ भाई, ये एक बेंजीन रिंग है,
तो भी सभी साइड्स पे क्या है, एक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन आपने यहाँ बताओ आपने क्या जोड़ दिया, एनिलीन जोड़ दिया आपने, मान लिया NH2, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे भाई, इजंट इट। तो यहाँ क्या बन, और ये कहाँ जाएगा फिर भाई, 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ हमारे पास किस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी, ये यहाँ पर आ गया ना हमारे पास, और ये क्या डबल बॉन्ड NH2 आ गया भाई पॉजिटिव, इजंट इट। ठीक है, बताओ क्या होगा, अब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई NH2। अब यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, आ गया ना भाई। अब बताओ इस पर कॉन्टैक्ट कर दे, अब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो ये कहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बोलो भाई, अब बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बताओ, नहीं है क्या आपको ये NH3 में आपको, हमने आपको पढ़ा रखा रेजोनेंसी, नहीं समझे बात। तो अब बताओ क्या इस रेजोनेंस से, क्या इस रेजोनेंस की वजह से क्या ऑर्थो और पैरासाइट्स पे, ऑर्थोसाइट्स पे और भाई पैरासाइट्स पे आपको रिलेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिल रही क्या, नहीं समझे बात। तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होएगा, क्या अब उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जाएगी क्या जो बेंजीन पे थी, नहीं, अलग अलग कर्व के भी अलग अलग हो जाएगी ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हमको पता है भाई कि हाँ भाई क्या करता बताओ, इसको अफेक्ट करेगा, हमको पता है भाई। तो जिनके पास भी क्या होंगे रे भाई, ये जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इजंट इट। तो वो ऑर्थो और पैरासाइट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा भाई, कितने पढ़ा रखा, अरे बोलो, अभी रेजोनेंस देखो, इस रेजोनेंस की वजह से क्या ऑर्थो और पैरासाइट डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट से भाई रिएक्टिविटी इफेक्ट होएगी। और बताओ क्या हमारे पास, अगर भाई इसकी वजह हमारे पास क्या होता, माइनस आर इफेक्ट। आप देखो भाई माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे क्या रहा, पॉजिटिव। तो अगर डेंसिटी, अगर किसको अटैक करना हो, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो तो वो तो कहाँ अटैक करेगा अब, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो वो कहाँ अटैक करेगा बताओ भाई, मेटा पे। क्यों, क्योंकि मेटा से डेंसिटी नहीं खींची गई है भाई, मेटा से डेंसिटी नहीं खींची गई ना, डेंसिटी कहाँ से गई है, ऑर्थो और पैरा से। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ फेवर होएगा, समझे बात। तो हमको पता है कि रेजोनेंस से भी रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है, प्लस आर से अलग होगी, माइनस आर से अलग होएगी, नहीं है आपको क्वालिटेटिवली। फिर बताओ क्या होता है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। अब आपको पता भाई, एक हमारे पास क्या होते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, हमारे पास क्या होते हैं कंपाउंड्स माइनस आई इफेक्ट वाले। अब बताओ प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ना, और माइनस आई वाले, भाई प्लस आई वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और माइनस आई वाले क्या होते हैं। तो फर्ज करो अगर कोई रिएक्शन तो कैसे होती हो, अगर कोई रिएक्शन भाई बताओ कैसे होती हो, बताओ, अरे भाई कोई रिएक्शन अगर बताओ कैसे होती है, कार्बोकैटायन जरिए, कैसे, कार्बोकैटायन के जरिए, नहीं आपको, अरे बोलो भाई। तो 3 के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो क्या इस भाई कार्बोकैटायन को ये स्टेबलाइज नहीं कर दें क्या, इजंट इट। हमको पता भाई टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल, प्राइमरी का बताओ भाई लेस स्टेबल, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। तो बताओ मोर रिएक्टिव तो कौन सा होगा, तो टर्शरी कार्बोकैटायन के बनने के चांसेस भाई ज्यादा होंगे, बोलो भाई, बताओ कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात भाई, मोर स्टेबल तो कौन सा होगा हमारे पास, टर्शरी, इजंट इट। अब अगर रिएक्शन कैसे होती है, मान लिया अगर रिएक्शन कैसे होती है, एसोसिएटिव पाथवे से, कैसे भाई, हमको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल, टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है भाई, मोर स्टेबल। या फिर मान लिया हमारे पास क्या भाई, मान लिया हमारे पास CH3COOH है, नहीं समझे बात, और यहाँ पर इसका डिसोसिएशन रिएक्शन है, क्या है इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन है। तो जितने यहाँ पर क्या होंगे, इन H को आप जितना किससे हटाओगे बताओ भाई, बोलो भाई, इन H की जगह बताओ कितने, जितने क्या होंगे ज्यादा, क्या भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा इसकी डिसोसिएशन की रिएक्शन क्या होगी, फेवर होगी। क्यों भाई, क्योंकि ये प्रोटॉन जाने के बाद यहाँ पर क्या आना है, नेगेटिव आना है,
भाई प्रोटॉन जाने के बाद इसके एसिडिक डिसोसिएशन में प्रोटॉन जाने के बाद यहाँ पर क्या नेगेटिव आना है, तो जितने ज़्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज़्यादा वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, बैलेंस भाई, उतना रेट क्या आएगी ज़्यादा। नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो हमको पता भाई इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको अफेक्ट करेगा, इजंट इट। अरे बोलो भैया क्या मतलब होता है, स्टेरिक इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। क्या मैं तो आपको पता है ही, जो हमारे पास क्या होते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या वो किस रूट से रिएक्ट करना प्रेफर करते हैं बताओ भाई, मिथाइल क्लोराइड किस रूट से रिएक्ट करना प्रेफर करेगा, आई थिंक SN2 से भाई, क्योंकि वहां पर क्या है 3 हाइड्रोजन है, तो इतना भी क्या हो तो स्टेरिक इंडेक्स वहां पर नहीं है, तो एसोसिएटिव पास फिर भी क्या हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। लेकिन अगर बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 बताओ क्या है भाई, मिथाइल ग्रुप, तो भाई यहां पर जबरदस्त क्या होगी, स्टेरिक इंड्रेंस नहीं हुई क्या, बताओ फिर बोलो भाई। तो ये जो स्टेरिक इंड्रेंस है क्या डिसोसिएशन को भाई फेवर नहीं करेगी क्या, अरे बोलो भाई। तो क्या ये इसको SN1 पाथवे के जरिए इसको भाई क्या बोलते हैं फॉलो करने ट्राई करेगी, SN1 पाथवे की तरफ इसको भाई पुश करने ट्राई नहीं करेगी क्या, नहीं आपको आया। तो हमको पता इसीलिए SN1 रिएक्शन कहाँ फास्ट होंगी, जो हमारे पास क्या होगा बताओ भाई, जो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड होंगे क्या होंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, उनमें फास्ट रेट आनी चाहिए, और सेकेंडरी भी करनी चाहिए भाई स्लो, टर्शरी ब्यूटाइल में फास्ट करनी चाहिए बताओ भाई यहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स क्या ज़्यादा है, तो SN1 पाथवे यहाँ पर फेवर हो जाएगा, नहीं है आपको। तो हमको पता भाई कि जो रिएक्टिविटी है उसको पता कौन फेवर करता है, स्टेरिक्स भी उसको अफेक्ट करती है, इजंट इट। अरे बोलो भाई ठीक है। अब बताओ भाई, तुमको पता है भाई, तो ये हमने जस्ट एक जनरल आइडिया लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, इसका क्वांटिफिकेशन। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।